आज का टॉपिक रहेगा सीक्वेंसेस एंड सीरीज। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इंट्रोडक्शन। Sequences and series are tools that shape our physical world from architecture to finance to healthcare. आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्ट्स यूज फिबोनाची स्पाइरल टू डिजाइन स्पाइरल स्टेयरकेसेस लाइक द वन इन द वेटिकन म्यूजियम। फाइनेंस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फर्म्स यूज अर्थमेटिक सीरीज टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स प्लान फॉर रिटायरमेंट। ठीक है ना। फाइनेंस में क्या होता है? अर्थमेटिक सीरीज का यूज होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर प्लान के लिए। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं मेडिसिन। इन हेल्थ केयर सीक्वेंसेस आर यूज्ड टू मॉडल द ग्रोथ ऑफ डिजीजेस इन पॉपुलेशन व्हाइल सीरीज हेल्प प्रिडिक्ट पेशेंट ट्रीटमेंट कॉस्ट ओवर टाइम। इसके बाद देखते हैं सीक्वेंसेस क्या होता है। इन मैथमेटिक्स ए सीक्वेंस इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड ए टर्म। द टर्म ऑफ ए सीक्वेंसेस फॉलो ए पैटर्न और रूल एंड दे कैन बी आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आगे बात करते हैं सीक्वेंसेस की। सीक्वेंसेस आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग वेरियस नोटेशंस सच एज A1, A2, A3 and so on, where A1 is the first term, A2 is the second term and so on. Clear? Series को देख लेते हैं। Series is the sum of the terms of a sequences. When we add the terms of a sequences together, we get a series. यानी कि सीक्वेंस क्या होता है? टर्म्स होते हैं, जैसे A1, A2, A3। और सीरीज क्या होती है? सीक्वेंसेस का सम करने के बाद आपको सीरीज मिलती है। सीरीज कैन ऑल्सो बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। सीरीज फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंसेस। यह है सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म पर डिपेंड करती है। यहां से बात पता लग रही है कि सीक्वेंस को मिलने के बाद ही आपकी सीरीज बनती है। अब देखिएगा, द सम ऑफ द टर्म्स इन ए फाइनाइट सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग all the terms, while the sum of as infinite series can be approximated using specific methods। यानी कि अगर फाइनाइट सीरीज होगी तो उसको हम ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इनफाइनाइट सीरीज होगी तो उसमें एप्रोक्सीमेशन में वैल्यू निकलती है आपकी। ठीक है ना, जिसमें स्पेसिफिक मेथड यूज करते हैं। सीरीज आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिग्मा नोटेशन। ठीक है ना, where the term are written as a subscript। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है आपकी यहां पर टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स कांस्टेंट कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस टू द प्रीवियस टर्म। यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है कि ईच टर्म, प्रत्येक टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स कांस्टेंट। ठीक है ना, जिसमें कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, टू द प्रीवियस टर्म। द जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। यानी कि पिछले टर्म के साथ अगर डिफरेंस निकाले तो कॉमन डिफरेंस आपका निकल कर आता है, फिक्स कांस्टेंट आता है निकल कर। यही आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाता है। जैसे मैं अगर इन दोनों टर्म का डिफरेंस निकालूंगा, ए प्लस डी में से ए को माइनस करूंगा तो आपका डी आएगा। ऐसे ही अगर a प्लस 2D में से a माइनस करूंगा इसका पिछला टर्म a प्लस डी, यानी कि a प्लस डी को, तो ये निकल कर आएगा a प्लस 2D माइनस a और माइनस डी। a से a जाएगा तो ये भी आपका d आएगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे प्राप्त हो रही है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये आपकी अर्थमेटिक सीरीज होती है। अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में बात करूं तो इन्हें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय फिक्स कांस्टेंट कॉल्ड द कॉमन रेशियो, है ना। तो जनरल फॉर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस किस तरीके से प्राप्त होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का? यानी कि प्रीवियस टर्म से अगर आप डिवाइड करोगे, मान लो कि ए आर है, ए आर का पहला टर्म क्या है? ए है। ए से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आर मिलेगा। और आर क्या होता है? ये आपका कॉमन रेशियो होता है। इसी तरीके से ए आर स्क्वायर है, इसका पहला टर्म क्या है? ए आर। इससे डिवाइड कर दो इसको, तो यहाँ पर क्या आपका निकल कर आएगा? आर आएगा। और आर क्या है? आपका कॉमन रेशियो है। थर्ड होता है आपका हार्मोनिक सीक्वेंस। इन ए हार्मोनिक सीक्वेंस ईच टर्म इज रेसिप्रोकल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस का आप रेसिप्रोकल यानी उल्टा करोगे तो आपको हार्मोनिक सीक्वेंस प्राप्त होता है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है हार्मोनिक सीक्वेंस की? जैसे
अर्थमेटिक सीक्वेंस की क्या थी, ये मैंने आपको बताई थी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। तो हार्मोनिक सीक्वेंस की क्या होगी, 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2 डी, 1/a प्लस 3 डी। इस तरीके से हार्मोनिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म निकलती है। फेबोनेकी सीक्वेंस एक होता है आपको, फेबोनेकी सीक्वेंस, इसको देख लेते हैं। द फेबोनेकी सीक्वेंस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, ये स्पेशल टाइप होता है सीक्वेंस का, वेयर ईच टर्म इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग टर्म्स, ठीक है ना, यानी कि पिछले टर्म्स का सम करके आप लोगों का नेक्स्ट टर्म प्राप्त होता है। जैसे कि द सीक्वेंस स्टार्ट विद 0 and 1, यह सीक्वेंस 0 और 1 से स्टार्ट होता है। द जनरल फॉर्म जैसे 0 1, पिछले दो का अगर सम करोगे 0 और 1 का 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 का सम करोगे तो 2 आएगा, फिर 2 और 1 का सम करोगे 3 आएगा। पिछले दो सीक्वेंस का सम करके नेक्स्ट टर्म प्राप्त होता है। 3 और 2 का करोगे तो 5 आएगा, 5 3 का करोगे 8 आएगा, 8 5 का करोगे 13, 13 8 यहाँ पे 21 आएगा। इसी तरीके से एंड सो ऑन ये सीरीज आपकी चलती रहती है। ये क्या होती है, आपकी स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होता है। आगे देखते हैं, आगे है आपका स्क्वायर नंबर सीरीज। इन स्क्वायर नंबर सीरीज ईच टर्म इज ए परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर नंबर सीरीज में प्रत्येक टर्म परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कि जनरल फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर नंबर सीरीज क्या होती है, 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, 1 1 का है, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। तो ये आपकी स्क्वायर नंबर सीरीज है। अगला है आपका क्यूब नंबर सीरीज। इन ए क्यूब नंबर सीरीज ईच टर्म इज ए परफेक्ट क्यूब। क्यूब नंबर सीरीज में प्रत्येक टर्म आपका परफेक्ट क्यूब होता है। द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूब नंबर सीरीज इज 1 8 27 64 125। जैसे ए आपका 1 का क्यूब हो गया, 8 आपका 2 का क्यूब होगा, 27 3 का हो गया, 64 आपका किसका क्यूब होगा, 4 का हो जाएगा यहाँ पे। देन इसके बाद 125 5 का, एंड सोन आगे चलता रहेगा। अगली है आपकी टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। अर्थमेटिक सीरीज की, अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है। एन अर्थमेटिक सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है ना। द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है, जहां पर Sn क्या है, सम है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, a क्या है, फर्स्ट टर्म होता है, और d क्या होता है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है। तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनता है अर्थमेटिक सीरीज के सम करने के लिए, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज की। ज्योमेट्रिक सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी कि जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में सीरीज का सम करते हैं तो ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है ज्योमेट्रिक सीरीज को फाइंड करने का, तो Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जहां पर Sn तो सम है, a आपका फर्स्ट टर्म है, r आपका कॉमन रेशियो है, और n क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फॉर्मूलाज ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है ना। तो फर्स्ट है आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस, या इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे nth टर्म कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, nth टर्म जिसको an भी बोलते हैं, तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। और सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, जहां पर a फर्स्ट टर्म है और l क्या है आपका लास्ट टर्म होता है, ठीक है ना, सम निकालने का। और सम ऐसे भी निकलता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी भी होता है, ठीक है ना, जहां पर a फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, Sn आपका सम है। अगर ये वाला फॉर्मूला देखोगे आप, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल होगा, ठीक है। a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, l क्या होता है लास्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब बात करें अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें अगर nth टर्म निकालना है जिसको an कहते हैं, तो a इंटू आर की पावर n-1 होता है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी कि Sn, तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है, जहां पर a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है, और n नंबर ऑफ टर्म होता है। अगर हार्मोनिक सीक्वेंस के बारे में बात करें या हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में, तो इसमें अगर nth टर्म निकालोगे तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, 1/a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर सम निकालोगे तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इक्वल टू 1/t ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 2n-1 इंटू डी अपॉन 2a माइनस डी हो जाएगा, जहां पर a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, और ये क्या है आपका नेचुरल लोगैरिथम, ठीक है।
आगे देखते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें nth टर्म अगर निकालोगे जिसको fn से रिप्रेजेंट करते हैं तो fn-1 प्लस fn-2, f1 क्या होगा 0, f2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर बात करें सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर होता है। अगर पूछे आपसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो ये होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 के बराबर होता है। अगर आपसे पूछे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। अगर बात करें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। और अगर इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखे हो तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हो कि Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, ए फर्स्ट टर्म l लास्ट टर्म। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर बनेंगे। तो पहला टाइप है फाइंडिंग द कॉमन रेशियो या कॉमन डिफरेंस। दूसरा है फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। तीसरा है फाइंडिंग द सम ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज। चौथा है फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। पांचवा है फाइंडिंग द सम ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। छठा है फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ ए हार्मोनिक सीक्वेंस। सातवां है फाइंडिंग द सम ऑफ ए हार्मोनिक सीक्वेंस सीरीज। फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ ए फिबोनाची सीक्वेंस। नाइन्थ है आपका फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। 10th है फाइंडिंग द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। 11th है फाइंडिंग द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। और 12th है फाइंडिंग द सम ऑफ ए स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। तो पहला वाला टाइप यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, फाइंडिंग द कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस। गिवन ए सीक्वेंस और सीरीज, अगर सीक्वेंस और सीरीज आपको दे रखी है, सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, तो फाइंड द कॉमन रेशियो आर या कॉमन डिफरेंस डी रेस्पेक्टिवली। अब जैसे प्रॉब्लम किस तरीके से पूछेगा, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस दिस। एक ज्योमेट्रिक सीरीज दे दिया आपकी 2, 4, 8, 16, इसमें कॉमन रेशियो आर निकालना। तो कैसे निकालते हैं, जैसे 4 है, इसका पहले वाला टर्म क्या है, प्रीवियस टर्म, इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 निकलेगा। जैसे 8 है, कॉमन रेशियो 8 को पहले वाला प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे जो कि 4 है, 8 को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 8/4 यानी कि 2 आएगा। तो ये आपका कॉमन रेशियो इस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे। ऑलराइट, चलिए सेकंड टाइप देखते हैं, फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। गिवन द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d, फाइंड n टर्म, जिसको an भी हम बोलते हैं, ऑफ द सीक्वेंसेस। जैसे इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए अर्थमेटिक सीक्वेंस वेयर द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस 3। यानी कि 12th टर्म आप लोगों को बताना है, इसका मतलब a12 आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, आपको क्या दे दिया फर्स्ट टर्म, इसका मतलब a की वैल्यू दे दी 5, कॉमन डिफरेंस जिसको d से डिनोट करते हैं 3 दे दिया, तो आपको a12 निकालना है। a12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू को रख देंगे, a12 इक्वल टू, है ना, इसको an लिख लो। ये तो आपका हो गया फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है ना, ये तो हो गया आप लोगों का यहाँ पर फॉर्मूला, क्लियर है, ये तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला होगा। a12, a क्या है आप लोगों का यहाँ पर 5 है, n क्या है आप लोगों का 12 है। देखो यहाँ पर n बराबर 12 है क्योंकि 12th टर्म की बात आप लोगों के यहाँ पे कर रहा है, तो 12-1 और d क्या है आप लोगों का 3 है, तो 5 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 3 33, तो 33 और 5 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 38 हो जाएगा। ठीक है ना, यह आपका निकल कर आ गया यहाँ पर 38, क्लियर है। देखो 38 आ गया। आगे बढ़ते हैं, फाइंडिंग द सम ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज गिवन द फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी एंड द नंबर ऑफ टर्म्स एन, फाइंड द सम ऑफ सीरीज Sn अप टू n टर्म्स। ठीक है ना, इसको देख लेते हैं यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज वेयर द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द कॉमन डिफरेंस 4। पहले 20 पदों का अर्थमेटिक सीरीज में आपको सम निकालना, जिसका पहला पद 2 है और सार्वंतर 4 है। तो यानी कि सम का जो फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है आप लोगों को वो दे रखी 20, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म यानी कि a आप लोगों को दे रखा है 2, कॉमन डिफरेंस यानी कि d आपको दे रखा है 4। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे S20 इक्वल टू 20/2, 2 इंटू 2 प्लस 20 माइनस 1 और इंटू 4, ठीक है ना। तो S20 हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 20/2 यानी कि 10 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा, प्लस 20 में से गया 19 गुणा 4 यानी कि 76। तो आपका 10 गुणा 80 आ जाएगा और ये आपका निकल कर आएगा 800, यानी कि S20 टर्म जो आप लोगों का निकल कर आएगा वो आपका 800 निकल कर आएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला। क्लियर है बात, समझ में आ गई। फोर्थ टाइप देखते हैं, फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ही बात है, गिवन द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन रेशियो r, फाइंड द nth टर्म an ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है ना। तो फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन रेशियो इज 3, ठीक है ना। तो tn निकालना है, तो tn कैसे निकलेगा, ar की पावर n-1 होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पर n बराबर कितना है 7 है, a बराबर 2 है और r की वैल्यू कितनी है 3 है, ये गिवन है। तो यहाँ पे रख दूंगा t7 निकालूंगा, तो a आपका 2 है इंटू r 3 है और 3 की पावर 7 माइनस 1 आएगा, यानी कि 2 गुणा 3 की पावर 6 आ जाएगा। तो 2 गुणा 3 की पावर 6 कितना होता है, 3 तिये 9 तिये 27 तिये 81 तिये 243 और 243 तिये कितना होता है 729। तो इसकी गुणा कर दूंगा, 2 9 18 1 आ गया, यानी कि 1458 आप लोगों का आंसर आ गया t7। तो सेवंथ टर्म आप लोगों का 1458 आ गया और इस तरीके से यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। फाइंडिंग द सम ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन रेशियो r एंड द नंबर ऑफ टर्म्स n, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज Sn अप टू n टर्म, ठीक है ना। चलिएगा, सम निकालना ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो प्रॉब्लम किस तरीके की पूछेगा आपसे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज वेयर द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द कॉमन रेशियो इज 0.5, यानी कि प्रथम 10 पदों का गुणोत्तर श्रेणी में सम निकालना है जिसका पहला पद 5 है और कॉमन रेशियो कितना है 0.5 है। तो ये क्या होता है सम, तो सम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका a इंटू 1 माइनस r की पावर n और डिवाइड बाई 1 माइनस r, ठीक है ना। ये तो होता है आप लोगों का फॉर्मूला, जहां पर n बराबर तो आपका 10 है, a बराबर आपका 5 है और r बराबर आपका 0.5 है। तो इसमें वैल्यू रख दूंगा, यानी कि S10 इक्वल टू a तो आपका 5 दे दिया इंटू 1 माइनस r कितना दे दिया 0.5 की पावर 10 और डिवाइड बाई 1 माइनस 0.5। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे 5 इंटू, तो 1 माइनस 0.5 है, इसकी पावर 10, तो बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू यहाँ पर आएगी। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे खत्म कर देंगे, इसको लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही माइनर सी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ऊपर 5 ही ले लेंगे सीधा और नीचे 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। एक में से 0.5 जाएगा तो 5 आएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो 0, 5 से जाएगा तो 10 बार आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन में आप लोग आंसर यहाँ पर निकाल दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा अप्रोक्सीमेशन में 10 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ टाइप देख लेते हैं। फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ ए हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d, फाइंड द nth टर्म an ऑफ द सीक्वेंसेस। आप कैसा क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस वेयर द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस 1/2, यानी कि पांचवा टर्म आप लोगों को पांचवा पद बताना है किसमें, हार्मोनिक सीक्वेंस में आपको, जिसका पहला पद a है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है उसका रिवर्स कर देंगे हम लोग। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला यानी कि tn इक्वल टू a प्लस n-1 होता है इंटू d, ठीक है ना। तो यहाँ पर n बराबर कितना दे रखा, 5 दे रखा है, a बराबर 1 है और d बराबर 1/2 है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा मैं, यानी कि t5 इक्वल टू 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 1/2, यानी कि t5 इक्वल टू 1 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 गुणा 1/2, 2 से 4 2 बार जाएंगे नहीं 3 आ गया।
तो T5 3 आ गया, और इसको निकालना में जो हार्मोनिक सीक्वेंस में, तो ये निकल कर आएगा 1/AP के बराबर होता है ना, 1 यानी कि इसका उल्टा कर दूंगा यहाँ पे, तो 1/3 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसका उल्टा कर दूंगा 1/3, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो 7th टाइप को यहाँ पे समझते हैं, फाइंडिंग द सम ऑफ ए हार्मोनिक सीरीज। हार्मोनिक सीरीज का सम निकालना है। गिवन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, द नंबर ऑफ टर्म्स एन, फाइंड द सम ऑफ ए सीरीज एस एन अप टू एन टर्म्स। इसको देख लेते हैं। प्रॉब्लम आपको दे दी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द हार्मोनिक सीरीज वेयर द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1/2। ठीक है ना, तो इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था यहाँ पे, कि हार्मोनिक सीरीज के सम का फॉर्मूला होता है 1/d 2a + 2n - 1 × d / 2a - d। तो a आपका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 1/3 है, और नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। तो इन सभी वैल्यू को रख दूंगा 1/1/3 नेचुरल लोगैरिथम 2 × 2 और ब्रैकेट प्लस 2 × 8 - 1 × 1/3 / 2 × 2 - 1/3। तो इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे 3, या आप लोगों का निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 4 + 15 × 1/3 और डिवाइडेड बाई 4 - 1/3। 3 से 5 बार जाएगा, तो आपका निकल कर आएगा 3 5 और 4 9 × 3 डिवाइड बाई 11, यानी कि 3 27/11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। 8वां टर्म जो निकल कर आएगा वो आपका इस तरीके से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ ए फिबोनाची सीक्वेंस, गिवन द फर्स्ट 2 टर्म f1 एंड f2 ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस, फाइंड द nth टर्म fn। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस वेयर द फर्स्ट 2 टर्म आर 0 एंड 1। इसका 10वां नंबर बताना जिसके फर्स्ट 2 टर्म 0 और 1 है फिबोनाची सीक्वेंस के। अगर फर्स्ट 2 टर्म 0 है 1 है, तो तीसरा टर्म क्या आएगा, इन दोनों का सम 0 और 1 का, यानी कि 1 आएगा। चौथा क्या आएगा, पिछले 2 सीक्वेंस का सम लेते हैं तो 2 आएगा। इसका अगले क्या आएगा, 2 और 1 3 आएगा। इसका अगला क्या आएगा, 5 आएगा। इसका अगला क्या आएगा, 8 आएगा। इसका अगला क्या आएगा, 13 आएगा। 13 के अगला क्या आएगा, 21 आएगा। 21 के अगला क्या आएगा, 34 आएगा। और 34 के अगला क्या आएगा, 34 और 21 यानी कि 55 आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे चलता रहेगा आप लोगों का। आपसे कहता है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका जो 10th टर्म यहाँ पर निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, यानी 34 वो यहाँ पे निकल कर आया। देखो इस तरीके से, है ना। इस फॉर्मूले में भी रख के आप निकाल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपका निकल रहा है 10th टर्म। 9th, फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 2 3 और 4 5 6 7 एन तक के, ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एन तक के। ठीक है ना, और एन तक के नेचुरल नंबर का सम आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है n × n + 1 डिवाइड बाई 2, सम का फॉर्मूला। तो यहाँ पर पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सम बराबर n × n + 1/2 हो जाएगा, जहां पर n बराबर 100 है। तो ये आपका निकल कर आएगा सम इक्वल टू 100 × 101 डिवाइड बाई 2। 2 से 50 टाइम जाएगा, 50 × 101 यानी कि 5050 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 5050 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 10th टाइप को देख लेते हैं। फाइंडिंग द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और n तक का, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको एक बार फिर से लिखवा देता हूँ, n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम। तो n बराबर क्या है, 50, और फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देंगे, यानी कि n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। n 50 है, n + 1 यानी कि 51 × 2n यानी कि 50 × 2 100, 100 में 1 जोड़ दूंगा 101
और डिवाइड बाई 6, 3 से 2 बार जाएगा और 3 से 17 बार। इसके बाद 2 से 50 आपका 25 बार जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे, पहले तो करेंगे किस किस की करेंगे, 25 की 101 में कर दो, 17 गुणा 25 गुणा 101, यही तो है। तो 17 गुणा 25 किस में करूंगा, तो 25 और 25 आएगा, अब 17 की करूंगा तो 17 पंजे 85 8, 17 दूनी 34 8 42 का 2 4, 17 पंजे 85 4 89 9 8 बचेगा, 17 दूनी 34 और 8 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 42,925। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 42,925। 11 टाइप को देख लेते हैं, फाइंडिंग द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब तक का। तो ये फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला होता है। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कुछ इस तरीके से, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। तो सम का जो फॉर्मूला है वो है आपका n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, जहां पर आपको दे रखा है n बराबर 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे सम हम लोग निकालेंगे, यानी कि 15 गुणा 16/2 का स्क्वायर। तो 2 से 16 8 पर गया, 15 8 120 और 120 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 2 जीरो और आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 14,400। 14,400 सवाल का राइट आंसर बनेगा। 12th देख लेते हैं, फाइंडिंग द सम ऑफ ए स्पेसिफिक सबसीक्वेंसेस गिवन ए स्पेसिफिक अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सबसीक्वेंसेस, फाइंड द सम ऑफ इट्स टर्म। इसको देख लेते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द अर्थमेटिक सबसीक्वेंसेस 5 10 15 20, और ये सीरीज आगे तक चल रही है, लास्ट में इसका 100, यानी कि सीरीज का सम आपको निकालना है। तो ये सीरीज अगर देख रहे हो आप लोग, इनका डिफरेंस निकालने के, प्रत्येक पद का 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये सीरीज आपकी किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसमें आपका क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, ए की वैल्यू 5 है, इसके बाद कॉमन डिफरेंस डी है, ये भी आपका 5 है, ठीक है ना। इसके बाद आपको लास्ट टर्म दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपको, 100 दे रखा है। चलिए, तो 2 फॉर्मूले होते हैं अर्थमेटिक सीरीज में निकालने के। मेथड 1, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूले से पहले तो मैं निकाल लूंगा, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्मूले से निकालने के लिए पहले मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे दोनों ही फॉर्मूले के लिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है Tn = a + n-1 × t। ये तो पता करना पड़ेगा ना कितनी नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि कितने पद है। तो यहाँ पर Tn आखिरी पद यानी कि 100 = फर्स्ट है आपका 5 + n-1 और d आपका 5 है, यानी 100 = 5 + 5n और माइनस का 5। तो यहाँ से n बराबर 20 आ गया। तो एक फॉर्मूला तो है सम का, एक फॉर्मूला है सम का n/2 और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो S20 की वैल्यू निकालनी है, 20/2, फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म आपका क्या है, 100 है, ठीक है ना। तो 2 से 20 10 बार गया, यानी कि 10 गुणा 105, तो 1050 आ गया। एक तो ये तरीका है इसको निकालने का। दूसरा सीरीज का फॉर्मूला, आपने सम का फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये भी पढ़ा होगा कि Sn = n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 × d होता है। तो S20 = 20/2 और 2 × 5 प्लस और 20 - 1 और × 5, ये भी फॉर्मूला है। तो 10 ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 20 में से गया 19 × 5 = 95, तो ये भी आपका निकल कर आ गया 10 गुणा 105, यानी कि 1050। तो दोनों ही फॉर्मूले हैं, दोनों ही फॉर्मूले से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी और सेम ही आंसर आप लोगों का आएगा, ठीक है ना। एक फॉर्मूला मैंने ये यूज करा है यहाँ पे, इससे और आसान पड़ेगा, और एक फॉर्मूला मैंने ये यूज करा है। लेकिन इन दोनों फॉर्मूलों को निकालने से पहले आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने पड़ेंगे, जो इस फॉर्मूले से मैंने निकाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 1050 बनेगा। आई होप कि आज का ये सीक्वेंस एंड सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे।
अब इसके बाद अगली क्लास में हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे सीरीज के, जिसमें आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।